हाय गाइस। सो आज का दिन हम उठे, हमने सोचा हम तैयार होंगे, रेडी होंगे, सजेंगे धजेंगे, रेडी होंगे, मंदिर जाएंगे ईशु को लेकर। सारी तैयारी कर ली थी हमने, बैग्स रेडी कर लिए, बॉटल्स रेडी कर ली, सब कुछ जो जो लेके जाना था सब रेडी कर लिया। उतने में ईशु हुई कॉलिक, और उसके बाद जो हमारा दिन रहा है, इट्स बिन वन ऑफ द टफेस्ट डेज। सबसे मुश्किल भरा दिन अपूर्व और मेरे लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉलिक ईशु आज तक कभी भी नहीं हुई है। आज वो कंटिन्यूसली रोई है बेचारी बच्ची। उसने बीच बीच में पावर नैप्स ली हैं, लेकिन वो भी, उसमें भी वो छटपटा के उठ रही थी। वो भूखी है, वो दूध पीना चाह रही है, लेकिन वो पी नहीं पा रही है। हमारी गाड़ी नहीं है, सर्विस स्टेशन में है, रिपेयर होने गई है, आप में से कई लोग जानते हैं। तो गाड़ी नहीं है हमारे पास। यूजुअली हम तुरंत उसे गाड़ी में लेके जाते हैं ताकि वो काम डाउन हो जाए। क्योंकि गाड़ी नहीं थी तो हम 3 बार उसे अलग अलग टाइम पे रिक्शा में लेके गए, क्योंकि आप जब तक उबर बुक करें, उबर आएगी, बच्ची तब तक तड़पती रहेगी। तो हम भागे हैं उसे रिक्शा में ले लेके ताकि उसे आराम मिले। घर में वापस आते ही जैसे ही उसे सुलाते हैं फिर उठ जाती है, फिर वही रोना। फॉरगेट हम क्या फील कर रहे हैं, हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इट इज़ सो डिफिकल्ट फॉर अस टू सी हर इन दिस पोजिशन, क्योंकि वो तड़प रही है दर्द से। हम सोच भी नहीं पाए वो पार्ट शूट करने का, आप लोगों को दिखाने के लिए। आई एम श्योर इट वुड हैव, बट मैं और अपूर्व बिल्कुल हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि जितनी बार ईशू रो रही थी आज, कंटिन्यूसली मेरे भी आंसू बहे जा रहे थे, बिकॉज जेन्युइनली इट इज़ नॉट ईजी टू सी हर इन दैट स्टेट। तो अब जब वो फिर कॉलिक हुई तो हम उसे प्रैम में लेके आए। कितनी बार रिक्शे में भागेंगे आप। उतने में हमने डॉक्टर से बात की, और डॉक्टर ने हमें सजेशन दिया, जो डॉक्टर ने पहले भी हमें दिया था। जब ये 3rd मंथ कॉलिक हुई थी, सपोजिटरी एक चीज़ आती है, जो अडल्ट सपोजिटरी अलग होती है, इन्फेंट सपोजिटरी अलग होती है। तो डॉक्टर ने हमें तब भी कहा था कि कई बार ये होता है कि अंदर कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है बच्चा, या बहुत ज़्यादा गैस होती है, तो आप सपोजिटरी एडमिनिस्टर कीजिए। उससे जो भी अंदर अटका हुआ है, फंसा हुआ है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, अगर वो निकले तो शायद बच्चे को आराम मिल सकता है। आज सपोजिटरी ने भी कुछ नहीं किया है। जो दवाई हम उसे देते हैं कॉलीमैक्स, वो हम उसे दे चुके हैं। इनफैक्ट एक्स्ट्रा डोज देनी पड़ी डॉक्टर के कहने पे। तो अब तक नॉट अ ग्रेट डे। आप लोग प्लीज़ प्रे कीजिए हमारी ईशू के लिए, उसे ब्लेसिंग्स भेजिए ताकि ईशू का कॉलिक जल्दी से ठीक हो जाए। All of the mothers who've been in it before, all of the mothers who are in it, just pray यार। हम सब एक दूसरे के बच्चों के लिए प्रे करेंगे और साथ में इस चीज़ से निकलेंगे। आप सबसे हमने अभी शेयर किया था कि छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, और प्रॉब्लम यह है कि हमारी इशलू पिशलू इज नॉट फीलिंग टू वेल। सिवियर 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 कॉलिक हुआ है उसे। तो जो कुछ भी प्लान किया था वो हमने तुरंत खिड़की के बाहर फेंक दिया। इशू हमारी प्रायोरिटी है, तो हमने कहा वी आर जस्ट गोना लेट हर कंप्लीटली रेस्ट, विच मीन्स कि हम अब इसी कमरे में जब तक वो ठीक नहीं होती, वी आर गोना बी हियर। बट क्योंकि हमने आपसे वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि हम गो डोंट डिस्टर्ब मामा, डोंट डिस्टर्ब मामा, गो। अब क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे चीजें, तो अपूर्व ने सजेशन दिया कि अगर हम अपने बड़े वाले प्लान्स नहीं कर सकते तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम कुछ भी ना कर सकें। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मैंने अपनी परदेश की जर्नी शेयर की थी, अब आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेयर करो। तो हियर आई एम शेयरिंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, जिसकी वजह से आज मैं एक्चुअली यहाँ हूँ। स्टार्ट ये सैड नोट पे होती है, लेकिन एंड एक बहुत ही धमाकेदार मूवी की तरह होती है। सो प्लीज डोंट वरी, ऑल इज वेल। शुरुआत हुई थी, जैसा कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था, मेरे प्यारे 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 बाबा, मेरे फादर इंडियन नेवी में, डिफेंस में एक नेवल ऑफिसर थे।
उनका नाम था कमांडर NM सकलानी। व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन। हर किसी के पेरेंट्स बहुत अमेजिंग, बहुत इनक्रेडिबल, बहुत ऑसम होते हैं, लेकिन अगर आप लोग मेरे डैड से मिले होते तो उनसे ज्यादा अमेजिंग, इनक्रेडिबल, ऑसम आदमी इस पूरी दुनिया में नहीं था। He was fun, he was exciting, he was interesting, he was crazy, and he was my बाबा यार। उन्होंने, मैंने इतनी मस्ती की है साथ में लाइफ में। हम दोनों एक चीज साथ में किया करते थे जिसका नाम था MOJ, मतलब मौज। तो बाबा और मैं पूरे टाइम एक दूसरे को यही बोलते रहते थे कि MOJ करें, और हम दोनों मस्ती करते थे। और मेरे बाबा ने मेरे लिए गाने बनाए हुए थे, मतलब ही हैड लिटरली रिटन सॉन्ग्स फॉर मी। चिप्पा किलानी, छक छक लानी, लाद लाली, छक छक लानी, बही किलानी, छक छक लानी। बट अनफॉर्चुनेटली, सॉरी, मेरे डैड को जब मैं बहुत छोटी थी, ही गॉट समथिंग कॉल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और उस वजह से आई थिंक आई मस्ट हैव बीन अबाउट 13-14 जब उन्हें वो बीमारी हुई। एंड बाय द टाइम आई वाज अबाउट 19-20, 5 साल थे वो बीमारी होने के बाद। बाबा पास्ड हुए। माय फादर वाज कॉल्ड द मैराथन रनर इन द नेवी, क्योंकि रोज सुबह बाबा, हम जहाँ रहते थे विशाखापट्टनम में, वो एक पहाड़ था सामने, उस पहाड़ पे जाके रनिंग किया करते थे। तो मैराथन्स भागते थे वो, और मतलब ही वॉज नोन एज द मैराथन रनर कि अरे यार सकलानी, तू तो ये करता है, तू तो वो करता है। एंड देन सडनली वन फाइन डे इट ऑल स्टार्टेड विद अ लिम्प। मेरे बाबा वॉक कर रहे थे नेवल पार्क में, और पीछे से आते हुए 1-2 लोगों ने उन्हें बोला कि अरे सकलानी, यू आर लिम्पिंग। तो बाबा ने कहा नहीं, आई एम नॉट। एंड धीरे 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 वो बीमारी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बेसिकली इट्स अ नर्वस डिसऑर्डर। आपका ग्रे मैटर, दैट मीन्स आपका ब्रेन इज द ओनली थिंग, ओनली ऑर्गन इन योर बॉडी जो बचा रह जाता है। रेस्ट, हर चीज आपके शरीर की एक एक करके खत्म हो जाती है। तो उन 5 सालों में बाबा, फ्रॉम बीइंग द फिटेस्ट नेवल ऑफिसर एवर, एंड में ही वॉज ऑन द बेड। उनकी स्पीच चली गई थी पहले 2-3 सालों में। he wasn't able to walk, he wasn't able to talk, he wasn't able to eat, और वो बेड रिडन थे फॉर द लास्ट 1 year इन द हॉस्पिटल। ट्यूब्स एवरीवेयर, खाने के लिए ट्यूब, हर चीज़ के लिए ट्यूब। तो उसे कहते हैं बीइंग इन अ वेजिटेबल स्टेट। लेकिन उस स्टेट में भी, क्योंकि बाबा बात नहीं कर पाते थे, तो एक बोर्ड बनाया हुआ था उनके लिए A to Z और 1 to 10 से, और बाबा की उंगली हिला हिला के अगर वो कुछ कहना चाहते थे तो मैं सेंटेंसेस बनाती थी। उस स्टेट में भी आई थिंक द रेजिलियंस इन मी दैट आई हैव कम्स फ्रॉम हिम, कि मैं कभी गिव अप नहीं करूंगी। क्योंकि उस स्टेट में भी, जिस स्टेट में वो आदमी चीखता था अगर एक मच्छर काटता था, और ही कुडंट डू एनीथिंग, वो चिल्ला चिल्ला के बस लेटे लेटे लोगों को करना पड़ता था कि यहाँ यहाँ यहाँ। उस स्टेट में भी वो ये कहते थे कि आज से 20 साल बाद ना हम लोग ये करेंगे। और मैं, मेरी मॉम, मेरे भाई, हम सब उन्हें देखते थे और हम बोलते थे सल्यूट यार, हैट्स ऑफ। खैर, क्योंकि बाबा बीमार पड़ गए थे तो हम विशाखापट्टनम से बॉम्बे आए थे उनकी ट्रीटमेंट के लिए। और अब स्कूल से मेरा एडमिशन हुआ था जूनियर कॉलेज में। यहाँ से अब इट टर्न्स गुड। तो मैंने कहा था कि इनिशियली सैड है, माफ कीजिएगा रोने के लिए, लेकिन मेरा एडमिशन हुआ एक जूनियर कॉलेज में। जूनियर कॉलेज का नाम था HR कॉलेज, जिसका फुल फॉर्म है हस्साराम रज्जुमल कॉलेज। तो मैं पढ़ने गई हस्साराम रज्जुमल कॉलेज में, और वहाँ मुझे तो पता ही नहीं था। हम यूज्ड टू थे कि सुबह 7-8 बजे स्कूल गए, 3-4 बजे घर आ रहे हैं। यहाँ आपका 3 घंटे में कॉलेज खत्म। तो मैं बोलती थी ये कैसी पढ़ाई हुई यार, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे आप लाइफ में, नथिंग कंस्ट्रक्टिव। तो मैंने तब एक जॉब ली एज अ रिसेप्शनिस्ट इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, जो मेरे कॉलेज के एकदम पीछे था, इन एन MNC।
तो मैं फोन उठा उठा के पूरे दिन करती थी, हेलो गुड मॉर्निंग दिस इज सास इंस्टीट्यूट, मेरे ऑफिस का नाम। और मैं बड़ी चहेती थी सबकी, क्योंकि जितने लोग फोन करते थे ऑल ओवर से, इंडिया से, अब्रॉड से, सब मेरी बॉस को कहते थे यार ये तुम्हारी रिसेप्शनिस्ट कौन है यार, हमें मन करता है तुमसे ज्यादा उससे बात करें, क्योंकि मैं बच्ची थी ऑब्वियसली, आई मस्ट हैव बीन 15-16 एट दैट टाइम। तो वहां से सफर स्टार्ट हुआ मेरा काम करने का। I wanted to contribute to my father, to my mother, to my brother. मैं यूजफुल होना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं किसी भी कैपेसिटी में जितना थोड़ा बहुत कर सकूं, आई शुड जस्ट बी एबल टू कंट्रीब्यूट। उसी दौरान मैंने नेवी क्वीन में भी पार्ट लिया। अच्छा, मैंने नेवी क्वीन में पार्ट लिया, पता नहीं कैसे मिराक्युलसली मैं जीत भी गई। अब वाइल ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग, मेरे कॉलेज के सामने एक मॉल, एक मॉल क्या बोलते हैं उसको, शोरूम टाइप की चीज थी, एशियाटिक। मैं वहां कॉलेज के बाद ऐसे ही घूमने जाती थी अपने फ्रेंड्स के साथ। तो एक दिन एक सज्जन आए और उन्होंने मुझे कहा कि बस की वेट कर रही थी मैं, करेक्ट, और मेरी बस को आने में टाइम था। उन दिनों बस में घूमते थे 4 रुपए का टिकट लेके। तो मैं बस की वेट कर रही थी, तो हमने कहा चलो यार मॉल में चले जाते हैं, अभी बस को आने में टाइम है। एक सज्जन आया, उन्होंने आके मुझसे पूछा कि हाय। तो मैंने उसे देखा, मैंने बोला नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स। तो मैंने बोला तो कहता है आर यू अ मॉडल। मैंने उसे देखा, मैंने कहा बिल्कुल भी बात मत करो इस हाथ से, ये पक्का झोल करेगा। तो मैंने बोला नो 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 नो। तो उसने मुझे बोला कि लिसन डोंट गेट स्कैर्ड। वो समझ गया कि मैं बच्ची हूँ, मैं डर गई हूँ। तो उसने मुझे कहा कि यू हैव ब्यूटीफुल हेयर एंड आई थिंक यू शुड डू अ हेयर कमर्शियल। मैंने कहा पक्का गधा बनाने के लिए निकला है, मुझे क्यों देगा कोई हेयर कमर्शियल, मेरे बाल पता नहीं कैसे थे उस वक्त। खैर मैं नो 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 करके वहां से भाग गई। किस्मत देखिए, वो बंदा फिर मुझे, मेरे ख्याल से कोलाबा कॉजवे जहां हम रहते थे उन दिनों, कोलाबा में, मैं वहां चली थी, वो फिर मुझे मिला और वो पीछे पड़ गया कि गिव मी योर मदर्स नंबर, गिव मी योर फादर्स नंबर, आई टॉक टू देम। खैर ये सब होते 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 चमत्कार देखिए क्या हुआ। मुझे मिला एक एड मिला सनसिल्क का। सनसिल्क के एड में मुझे कितने मिले, फर्स्ट टाइम आई फेस द कैमरा, उन दिनों मुझे मिले 1 लाख रुपए। मेरे पिताजी जो इस वक्त तक व्हीलचेयर पे आ चुके थे, बाबा मुझे कहते हैं तुझे कोई 1 लाख रुपए क्यों दे रहा है। मैंने कहा वही तो मैं भी पूछ रही हूँ कि मुझे 1 लाख रुपए क्यों दे रहा है कोई। बट मुझे 1 लाख रुपए मिले उस उम्र में, उस टाइम पे, फॉर माई फर्स्ट प्रोजेक्ट एवर। ये शुरुआत हुई मेरे जो आप कहते हैं कि भगवान की ब्लेसिंग्स की। इसके बाद धीरे 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 करके थिंग्स हैपेंड एंड मैं अपने फादर के जाने के बाद मंदिर गई थी कि भगवान प्लीज मुझे ना इस इंडस्ट्री से कुछ नहीं लेना। सिद्धिविनायक गई थी मैंने थाली वाली चढ़ाई, मैंने बोला भगवान जी प्लीज अगर आप मुझसे सच में प्यार करते हो ना, मुझे कुछ ऐसा आप प्रोफेशन करो जहां पे मुझे मीडिया वीडिया कुछ नहीं, मुझे सिंपल लाइफ जीनी है। और उस दौरान मैंने बैग किया, और ऐसा बैग किया, जी टीवी रीलॉन्च हो रहा था, तो जी टीवी के जितने भी हेड्स थे उन सब ने धाबा बोल दिया कि हमें अपने नए शो के लिए सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शिल्पा चाहिए। और मुझे मुंह पे सारे के सारे हेड्स वहां बैठ के कह रहे हैं कि कोट योर प्राइस बट यू आर द ओनली वन हु इज गोना डू दिस शो। और मैंने बोला अच्छा। तो आप सोचिए, जिस चीज से मैं मीलों 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 दूर भागना चाह रही थी, भगवान ने मुझे उसी चीज में ऐसा घेरा कि भगवान ने बोला अब बच के बता। मैं आई थिंक उस वक्त थी, I must have been 20 और who could have said no to that? मेरे लिए सडनली आंखों के सामने फ्लैशेस आए कि अगर मैं ये कर लेती हूँ, क्योंकि ये इस तरह से मेरे सामने आया है और मुझे पता था कि भगवान ही कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि एक तो जब भगवान जी ऐसे करते हैं तो आपका बहुत ज्यादा नाकारना और बहुत ज्यादा तिरस्कार करना उस चीज का बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा। But I also thought that if I end up doing it, मैं एक झटके में अपनी मॉम की, जो रॉकस्टार है, मेरी माँ मतलब अमेजिंग लेवल पे रॉकस्टार है, लेकिन मुझे लगा कि मैं अपनी मॉम की हेल्प कर पाऊंगी, हम दोनों साथ में मिलके एक नई लाइफ यहाँ सेट कर पाएंगे। मेरे भाई की अलग अलग ड्रीम्स थी, तो मुझे लगा कि हम सब साथ में मिलके ना उन ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। तो दिस इज हाउ, ना चाहते हुए भी, बिल्कुल भी ना चाहते हुए, मेरी एंट्री हुई टेलीविजन इंडस्ट्री में।
और मैंने अपना पहला शो किया जिसका नाम था एक टुकड़ा चांद का, जो बहुत ज्यादा ऐसा चला नहीं था, लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्यारा शो है क्योंकि मेरा पहला शो था। और एक टुकड़ा चांद का की वजह से मेरी लाइफ आज जहां है वो एक टुकड़ा की वजह से। अगर मैंने एक टुकड़ा ना किया होता तो शायद मेरी लाइफ की जो ट्रेजेक्टरी थी वो ना होती। तो एक टुकड़ा चांद का की वजह से आज एक्चुअली मेरी लाइफ वहां है जहां है, क्योंकि एकता ने एक टुकड़ा चांद का देखा और उसने ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो क्या है ये मैं आज अनफॉर्चुनेटली आपके साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ईशू के पास जाना है टू चेक ऑन हर। लेकिन ये कहानी मैं आगे जरूर शेयर करूंगी कि अल्टीमेटली क्या क्या हुआ, क्योंकि कैसे मेरी लाइफ में आया, और क्योंकि आने के बाद क्या एक्सप्लोजन हुआ, क्या धमाका हुआ, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बिकॉज ऐसा सिर्फ जेन्युइनली जिनको भगवान सच में आई लव यू कहते हैं उनके साथ होता है। तो आज के लिए अनफॉर्चुनेटली इतना ही। जाने से पहले प्लीज 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 आप में से जितने लोग देख रहे हैं ईशू के लिए प्रे कीजिए कि उसका कॉलिक बिल्कुल ठीक हो जाए। ईशू को खूब सारा प्यार भेजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें प्यार दीजिए और वापस आकर हमें देखते रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। आई लव यू। ओम नमः शिवाय।